नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके ही अपने चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एंकर ट्रैप पैटर्न के बारे में, जो कि नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, जो कि बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने उस टाइम पे बताया था, कन्वर्ज वगैरह को जोड़ के। आज हम उसको बस एक नेकेड चार्ट में देखने का ट्राई करेंगे और बिल्कुल छोटा टाइम फ्रेम पे देखने का ट्राई करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने का ट्राई करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने का ट्राई करेंगे कि हम कैसे इंट्राडे में अपना स्किल को यूज करते हुए पूरा एक्यूरेट एंट्री ले सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी प्राइस पे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, तो देखिए एंकर ट्रैप पैटर्न क्या है। एंकर ट्रैप पैटर्न इन किसी प्राइस के अंदर अपना ट्रेड को इनिशिएट करने का एक जरिया है। एंकर ट्रैप पैटर्न क्या है? किसी प्राइस के अंदर अपने ट्रेड को इनिशिएट करने का एक सेफेस्ट एरिया है, एक सेफेस्ट जरिया है। बाकी आपको जो चार्ट रीडिंग है वो पहले से करके रखना पड़ेगा। वो पहले से करके रखना मतलब आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी आप एंकर ट्रैप पैटर्न को यूज कर पाओगे और पूरा एक्यूरेट तरीके से आप इसको यूज कर पाओगे। जहां पे आप बोलेंगे कि ये लेवल तोड़ दे, हम निकल जाएंगे। अगर ये लेवल तू नहीं तोड़ेगा तो तू नहीं गिरेगा, हमको प्रॉफिट दे के जाएगा। मतलब एंकर ट्रैप पैटर्न एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप एक्यूरेट, मतलब इतना एक्यूरेट तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। आप जो बोलेंगे प्राइस वो सुनने का ट्राई करेंगे, लेकिन इसको कैप्चर करने में, इसको समझने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि ये टॉपिक यूट्यूब पे ये फर्स्ट टाइम आ रहा है, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है न्यू लोगों के लिए, जो कि स्टॉक मार्केट में न्यू आए हैं। उन लोगों के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन हम अपने पूरे दिलो दिमाग से मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं, फिर भी बहुत आसान तरीके से। 7 12 3 देखिए, इस दिन हमने इस जगह पे एंटर किए थे और ये जो चार्ट है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, मतलब हमारा जो इमेजिनेटर वाला जो मेन टेलीग्राम चैनल है उस जगह पर भी ये चीज पोस्ट किए थे। और आज उसी का रीजन मैं बताऊंगा, आज उसी का रीजन मैं बताऊंगा कि इस चीज को हमने कैसे पोस्ट किए थे या फिर क्या क्या देखे थे इस जगह पे, जो कि ये चीज इतना एक्यूरेट बन गया। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उस टाइम का सिचुएशन क्या क्या था, उस टाइम का सिचुएशन क्या क्या था, और हमने अपने जो ग्रुप है उसमें क्या पोस्ट किए थे। ठीक है, जैसे उस टाइम का सिचुएशन देखिए, मेरा चैनल है द इमेजिनेटर, तो ये चार्ट हमने उस टाइम पे पोस्ट किए थे। हम थोड़ा जूम करके दिखा रहे थे और हमारा ये इंस्ट्रक्शन यह था कि ऊपर जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा। चलिए पिक्चर को और थोड़ा जूम करके देखने का ट्राई करते हैं कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या क्या था। जैसे कि ये ऊपर एक एंकर लगा हुआ था और नीचे से मैं एक एंकर लगा हुआ था, और ये जो एरिया है एग्जैक्ट इसी एरिया पे हमने मार्क किए थे और बताए थे कि ऊपर जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा, नो इफ बट। हम इफ बाट में पैसा नहीं लगाते हैं, मतलब हम देखिए तुक्का लगाने का भी एक जरिया होता है। हम तो तुक्केबाज है, तुक्का लगाते हैं, हर कोई स्टॉक मार्केट में तुक्का ही लगाते हैं। लेकिन ये सब चीज क्या है, इन सब चीजों के अंदर प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होते हैं, इन सब सिस्टम के अंदर प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होते हैं, एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा होते हैं, अगर आपको देखना आ रहा है तो। ठीक है, तो चलिए हम वो एंकर लगा देते हैं, जैसे कि ये इस जगह पे लगाए थे 8 12 9 23, 8 12 9 23।
इसको लगाए थे लो पे, ठीक है। देखिए ये सब मार्केट के मतलब ये सब मेरा ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। आप ऑब्जर्व करने लगेंगे चार्ट को, वो मेरे से अच्छा बेहतर चीजें आप बना सकेंगे, ठीक है। मैं बस आप लोगों को अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बिल्ड करने का ट्राई कर रहा हूं। मेरा काम बस वही है कि मैं आप लोगों के अंदर वो थिंकिंग प्रोसेस बिल्ड कर दूं कि आप खुद ब खुद ये सब चीजें डेवलप कर पाए अपने एंड से, और हमें दिखाए कि सर ये हमने बनाया है, ये सिस्टम हमने बनाया है अपने ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो पहले इस जगह को समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। सपोज ये क्या है, ये ए एरिया है, चलिए कैपिटल लेटर में कर देते हैं, ये ए है, ये एरिया ए है, ठीक है। मार्क कर देते हैं एरिया को, ठीक है। ये एक जगह है, 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 और ये एक जगह है। इतना कुछ समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं ए। अरे भैया एक मिनट, ठीक है, हम पहले डिजाइन कर देते हैं फिर समझाते हैं। इसको कर देते क्या, बी, इसको कर देते हैं सी, इसको कर देते हैं डी, देखिए चीजों को ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए। देखिए ये जो फर्स्ट, ये जो एफ वाला एरिया है, प्राइस यहां से गिर रहा था, कोई ना कोई बंदा तो होगा जो कि इस जगह पे इसने सेल करने का ट्राई किया, कुछ ना कुछ बंदा होगा जो कि कोई इस जगह पे इसको सेल किए हैं, तभी जाके प्राइस इतना स्पीड से शानदार गिरावट दिए हैं, इतना स्पीड से ये शानदार गिरावट दिए हैं, जो कि बॉटम लगाते कहाँ पे, ई पे, जो कि इस जगह पे कहीं ना कहीं बॉटम लगाते हैं। और ये जो बंदा है इसका जो एसएल है वो क्या है, ये बंदा क्या एसएल है, ये एंकर, मतलब ये एंकर अगर टूट गया तो वो बंदा अपना घर गया। मतलब ये जो एफ है इसका एसएल कब लगेगा, जब ये ए वाला एरिया टूटेगा, जब ये एंकर टूटेगा, तब इसका एसएल माना जाएगा कि इसका जो एसएल है वो बुक कर चुके हैं, ठीक है। ये अपना जो पोजीशन वगैरह है वो लेके निकल चुके हैं, ये माना जाएगा। तो हमने उस टाइम पे इस जगह पे एंकर लगा दिए थे, अब नीचे आ रहा था, अब इसने इस जगह पे कोई ना कोई बंदा होगा जो कि इस प्राइस को बाय करने का ट्राई कर रहे थे, कोई ना कोई बंदा होगा जो इस जगह पे बाय करने का ट्राई कर रहे थे, तभी जाके ये गैप अप लिया, तभी जाके ये गैप अप लिया। लेकिन इस जगह पे ये क्या किया है, प्राइस ने इस जगह पे सस्टेन नहीं किया है, प्राइस को वापस नीचे ढकेल दिया। कौन ढकेल दिया, ये एफ वाला बंदा ढकेल दिया, जो कि एफ था, ये एफ वाला बंदा इस प्राइस को फिर से नीचे की तरफ ढकेल दिया। तो ये एंकर इस जगह पे वैलिड हो गया, ये जो एंकर था ये एंकर इस जगह पे वैलिड हो गया, और एंकर ने अब ये प्रूफ कर दिया कि ये जो एफ है ये सच्ची में ये मान रहा है कि ये एंकर इसका एसएल है, ये जो एफ है ये सच्ची में इस एंकर को अपना एसएल मान के चल रहा है, ठीक है। तो ये गैप अप होने के बाद हमें ये समझ में आए कि ये एफ जो है ये सच्ची में ये एंकर को अपना एसएल मान के चल रहा है, ठीक है। अब ये तो ई वाला जो बंदा था ये तो फेल कर गया, लेकिन ये फेल करते हुए हमें ये प्रूफ करवा के गए कि वहां पे कोई ना कोई बंदा जो है जो कि बैठा हुआ है, वहां पे जाओगे तो ठोकर खाओगे। ये ई वाला बंदा हमें समझने में हेल्प किया, ठीक है। अब ये जो प्राइस है, प्राइस चलने का स्टाइल क्या है, अगर ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो ये क्या कैसे चलेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पे इसने सेम फॉर्मेशन अप्लाई, ये गया हायर हाई, ये गया हायर लो, ये गया हायर लो, और ये सपोज लो है, ये लो है, और ये हायर लो है, ये हायर लो है, ठीक है।
और ये एरिया है हायर हाई। अब प्राइस तो इस पैटर्न का मतलब क्या है? इस पैटर्न का मतलब है प्राइस बुलिश है जो कि ऊपर की तरफ जाने चाह रहा है। प्राइस बुलिश है जो कि ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। अब ये जब ये फॉर्मेशन करके इसने तोड़ दिया, अब सपोज ये फॉर्मेशन करके इसने तोड़ दिया, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन था, ये फॉर्मेशन करने के बाद प्राइस ने वो जो एफ का एसएल था उसको हीट करवा दिया। प्राइस ये करने में सक्षम हो गए कि जो एफ वाला बंदा अपना एसएल मान के चल रहा था, उस कहीं ना कहीं उसका जो एसएल है वो हिट कर दिया प्राइस ने, ठीक है। चलिए, अब ये तो डी है, मतलब ई तो पहले ट्राई किए लेकिन वो फेल कर गए, लेकिन हमें ये प्रूफ करके दे गए कि ये सच्ची में एक एसएल है, तभी जाके इसके नीचे इसको ढकेल दिया गया है। देखिए ऊपर भी क्लोज नहीं हुआ है, देखिए 1 मिनट का चार्ट ना, तब भी ऊपर क्लोज नहीं हो पाए, इतना स्ट्रांग था। अब ये पे डी फिर से ट्राई करते हैं, ये जो डी वाला बंदा है, ये डी फिर से इस जगह पे ट्राई करते हैं इसका एसएल हिट करवाने के लिए, जो कि ये इस बार सक्षम हो जाते हैं। डी इस बार सक्षम हो जाते हैं एफ का जो एसएल है उसको हिट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये एसएल कहां पे हिट हुआ? ये एसएल हिट हुआ ये बी वाला एरिया पे। ये बी वाला एरिया पे इसने जो एफ है वो अपना एसएल हिट करवा लिया, ठीक है। मतलब वो बंदा जो बैठा हुआ था एफ के जगह पे, वो अपना पोजीशन वगैरह लेके भागने का पूरा ट्राई कर रहे हैं इस जगह पे, बी वाले जगह पे, ठीक है। अब एक जनरल से सवाल हमको पूछना है, इस पैटर्न को देखिए, इस पैटर्न को देखिए, ये तो पूरा बुलिश पैटर्न दिख रहा है ना उस टाइम पे। तो अगर हम उस एक बार ये जिसने ब्रेक किया है, आपको इस प्राइस से सवाल पूछना है कि कौन सा वो बंदा है जो कि एफ का एसएल हिट करवाया, मतलब वही ताकतवर इंसान है। देखिए, मैं चार्ट को 2 हिस्से में बांटता हूं, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। इस हिस्से में इस हिस्से के अंदर ताकतवर कौन है? इस हिस्से के अंदर ताकतवर बंदा ये एफ वाला, और इस हिस्से के अंदर ताकतवर बंदा अब कौन है? ये ब्रेक करने के बाद ताकतवर इंसान कौन है? ये ब्रेक करने के बाद इस जगह पे ताकतवर इंसान है ये डी, क्योंकि इसने इसको हरा दिया है। ये जो डी है ये एफ को हरा दिया है उसका एसएल तोड़ने के बाद। तो अब हमारे सामने व्यू पूरा क्लियर है कि इसने, ये बोलो डी है, डी जो बंदा है वो एफ का एसएल हिट करवा दिया। तो अब डी ताकतवर है, तो हम डी का जो, अब डी का भी तो एक एसएल होगा ना, उसने तो जीत गया, ऐसा नहीं है कि वो भाई जीत गया वो कुछ मेंटेन नहीं करेगा, वो भी अब अपना एसएल मेंटेन करते चलेगा। जो डी वाला बंदा है वो भी अब अपना एसएल मेंटेन करते हुए चलेगा, जैसे कि एफ अपना एसएल मेंटेन करते हुए चल रहा था, अब डी भी अपना एसएल मेंटेन करते हुए चलेगा। और जो जगह पे ऐसे एक जगह होगा, वो चाहे इसको वापस आना पड़ेगा। आप अगर लग रहा है कि ये ब्रेक कर गया, हम इस जगह पे बाई कर ले, वो सेफेस्ट एंट्री नहीं होते हैं। हम आपको बोल रहे हैं पूरा सेफेस्ट एंट्री कि यही होगा, मीन्स यही होगा, हम इसी जगह पे बैठेंगे, इसी जगह से ऊपर जाएगा, तो रेस ऊपर नहीं जाएगा। यही होगा मीन्स यही होगा, हम इसी जगह पे बैठेंगे, इसी जगह से प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, अगर नहीं गया तो वो नहीं जाएगा। ऐसा वाला सीन के बाद हम बात कर रहे हैं, हम इफ बाट के बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस जगह पे ब्रेक कर दिया, वो वापस आया, वापस कौन सी एरिया पे आया? जो कि सी वाला एरिया है, जो एरिया हमने उस टाइम पे मार्क करके दिखाए थे। अब ये सब डिलीट कर देते हैं, सिर्फ ये मार्क को रहने देते हैं, क्योंकि हम इस जगह तक पहुंच गए अभी, ठीक है। अब ये जगह देखिए, हम तो अभी समझा रहे, बना हुआ चार्ट है, कुछ भी बोल देंगे अब समझ जाएंगे, लेकिन यकीन मानो इस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज समझ में आएंगे, और तब आप ऐसे एसएमएस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे। ऊपर जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने सेम जगह पे ये जो स्ट्रक्चर मतलब मार्किंग है वो करके दिखाए हैं लोगों को, कि लोगों को विश्वास हो जाए कि ट्रेडिंग कितना आसान है। देखिए, देख रहे हैं हम कैसे मार्क कर दिए थे उस जगह पे कि ऊपर जाना होगा तो यहीं से जाएगा, इसके पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये जगह हो गया सी वाला जगह।
ठीक है। अब ये एसएल टूटेगा तो ये क्या साबित हो जाएगा, मैं जनरल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये एसएल अगर टूटेगा तो इससे क्या समझ में आएगा, इससे ये समझ में आएगा कि ये जो बंदा इस जगह पे ट्राई कर रहे थे वो फेल हो चुका है। ये जो बंदा इस जगह पे ट्राई कर रहे थे वो फेल हो चुका है, तो हमारा एसएल भी वहां पे जाएगा और ये जो डी वाला बंदा है उसका भी एसएल इस जगह पे जाएगा। ये हम तो न्यू एंट्री कर रहे हैं, हम इस एरिया पे अगर थोड़ा सस्टेन करने लगे हम निकल जाएंगे, हमारा तो छोटा मोटा एसएल जाएगा। लेकिन जहाज डूबेगा किसका, जहाज उसी का डूबेगा जो डी है। ठीक है। अब कोई सवाल हमसे पूछेगा कि सर हम इस जगह पे एंकर क्यों ना लगाए, हम इस जगह पे क्यों एंकर लगाए, इस जगह पे भी तो एंकर लगा सकते थे, तो हम इस जगह पे क्यों एंकर लगाए। तो इस जगह पे सिंपल सा आंसर आपको देखने को मिलेगा कि ई वाला जो बंदा है वो तो सक्षम नहीं हुए ना, तो वो तो पहले ही गायब हो गया। ई वाला जो बंदा था वो तो इसको तोड़ने में सक्षम हुए ना, तो वो पहले ही गायब हो गया। जो सक्षम हो गए उसका एसएल हम देखने का ट्राई करते हैं, जो सक्षम हुए हैं इस जगह पे उस बंदे का एसएल हम देखने का ट्राई करते हैं। तो ये तो सक्षम ही नहीं हुआ, तो इस पे क्यों एंकर लगाएंगे, एंकर इस जगह पे लगेगा जो कि सक्षम हुआ है। मतलब जो रैली आया है और जहां से ये रैली चला है उसी जगह पे हम एंकर लगाएंगे, उसी जगह पे हम एंकर लगाएंगे। ठीक है। अब वो वापस आया, अब ये जो जगह है इस जगह पे हम एंटर अगर लेते हैं तो हमारा पैसे का हिफाजत कौन करेगा, इस जगह पे हम अगर एंटर करते हैं तो हमारा पैसों का हिफाजत कौन करेगा, हमारा पैसों का हिफाजत करेगा ये डी। ये डी इस जगह को पोटेट करते हुए चलेगा और हम जहां एंट्री लेंगे प्राइस वहीं से मूव करने का ट्राई करेगा, हम जहां एंट्री लेंगे वहीं से प्राइस मूव करने का ट्राई करेगा। क्योंकि हमें कौन पोटेट कर रहा है, हमें पोटेट कर रहा है स्मार्ट मनी। इसको हम स्मार्ट मनी क्यों बोलते हैं, इसके हम स्मार्ट मनी इस वजह से बोलते हैं कि रिटेलर के पास बस की बात नहीं है किसी का एसएल हिट करवाना, ये रिटेलर करवा नहीं सकता है किसी का एसएल हिट, ये स्मार्ट मनी ही होता है जो कि लोगों का एसएल हिट करवाते हैं। तो ये स्मार्ट मनी हमारा पैसों का हिफाजत करेगा खुद का एसएल बचाने के लिए। ये जो स्मार्ट मनी है ये हमारा पैसों का हिफाजत क्यों करेगा, क्योंकि खुद का भी तो एसएल जाएगा, खुद का भी तो जहाज डूबेगा, तब जाके वो हमारा एसएल, हमारा जो पैसा है उसका हिफाजत वो करने का ट्राई करेगा। ठीक है। देखिए ये सब देखते हुए, ये सब समझते हुए देखिए कितना टाइम है, 1 2 3 4 5, हमने कब बोला है, जब दो मतलब इस एरिया पे कहीं पे बोला है, मतलब 3 मिनट में हमने ये सब कैलकुलेट करके डिसीजन भी ले लिए और हमने पोस्ट भी कर दिए। मतलब हमें तो इस जगह तक भी तो हमें नहीं पता था कि ये ब्रेक करके निकल जाएगा। ये जब ब्रेक करके निकल गए हमारे पास 3-4 मिनट टाइम थे, जब हमने खुद डिसीजन लिए, खुद का जो बास्केट ऑर्डर है वो डिजाइन किए 3 मिनट के अंदर, फिर जाके स्क्रीनशॉट लिए, फिर जाके ग्रुप में गए, ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाले, वहां पे टाइपिंग किए, फिर वो जब प्राइस आए तब एंटर किए। मतलब कितना फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान। अगर हम आपके विपरीत बैठे रहेंगे तो मतलब आपको और कितना फास्ट होना पड़ेगा ये सोच के देखिएगा। हम तो इतना फास्ट डिसीजन लेके आपको बता रहे हैं, तो आप अगर हमारे उल्टा दिख बैठे हुए हैं तो आपको और कितना ज्यादा फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है इंट्राडे के दौरान। इस वजह से हम बोलते हैं कि हमेशा हेज करो, मस्त रहो। हेज अगर नहीं करोगे एक दिन ये मार्केट आपको सब कुछ छोड़ा देगा। अब हेज करके सीखने का ट्राई करो, जब सीख जाएंगे तब अब कुछ भी कर लो, वो आपकी मर्जी। ठीक है। तो इस वजह से ये जो जगह है ये जगह इतना एक्यूरेट होता है, और इस वजह से ये जो एरिया है इस जगह पे हम पूरा पिन पॉइंट के साथ एंटर करते हैं। और ये एग्जाम्पल मैं सैकड़ों दिखा सकता हूँ, इस चार्ट का ऐसा पैटर्न मैं आपको सैकड़ों दिखा सकता हूँ, लेकिन वो करने जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। और वैसे चार्ट तो है ना, आप खुद भी ढूंढ सकते हो ये सब एग्जाम्पल के लिए। बस एक बार ये चीज अच्छा होता है कि आपको याद रखना कि एक बार ये प्रूफ कर दे कि ये जो एसएल है ये स्ट्रांग है। ये कोई बंदा होगा जो एक बार इसे प्रूफ कर देगा कि ये जो एसएल है वो स्ट्रांग है, फिर ये इसको ठोकर मारा जाएगा, फिर अगर ब्रेक कर दिया तो दैट इज बेस्ट,
दैट इज बेस्ट और दैट इज सेफेस्ट एरिया कि आप जहां पे 5 पॉइंट के साथ 5 पॉइंट का एसएल के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्केट में ये सब बातें नहीं होता है सर। लोग 50,000 1 लाख 2 लाख फीस लेके आपको क्या सिखाएगा मार्केट में इतना, मतलब खैर छोड़िए। अब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि ये देखिए ये पैटर्न क्या बना रहा है। जो जिन लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है वो देखते ही इन सब चीज़ों को समझने लगेंगे कि ये जो है ये किस बुल इसको होल्ड करवा रहे हैं। तो हम इस जगह पे थोड़ा क्वांटिटी ऐड किए थे और इस जैसे ये एरिया ब्रेक करते हुए चल रहा था तब हम इस जगह पर भी थोड़ा क्वांटिटी ऐड करने का ट्राई किए थे। तो ये इस दिन इसने अच्छा खासा पैसा दिया था और हम कहीं ना कहीं इस जगह पे अपना जो पूरा क्वांटिटी है वो बुक करने के बाद निकलने का ट्राई किए थे। और इस दिन हमारा जो पेड ग्रुप है जहां हम मंथली 2000 रुपया फीस लेके ये सब चीज डिटेल्स समझाते हैं अपने ग्रुप में और पूरा 100% एफर्ट देके आप लोगों को समझने का ट्राई किया जाता है। यार 2000 रुपया क्या होता है, एक ट्रेड का एसएल होता है 2000 रुपया। इनिशियली स्टेज में एक ट्रेड का एसएल होता है 2000 रुपया। आप एक ट्रेड मत करो, सीख लो चीजों को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर किसी को इच्छा है, देखिए मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं किसी के साथ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं कुछ ना करूं तब भी आपका जो 5-6 साल का टाइम है जो लेने वाला है मार्केट, वो हम बचा सकते हो, वो मैं आपका बचा सकता हूं कि जो टाइम ये मार्केट आपसे लेगा वो टाइम मैं थोड़ा बहुत आपसे बचा सकता हूँ। बाकी मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा। वो किसी भी ट्रेनर के पास जाइए, कुछ भी बोल रहे हैं, मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रैप पैटर्न है, ये ट्रैप पैटर्न को और भी वे में यूज किया जा सकता है। ये बस मैं एक वे बताया है आप लोगों को कि इसको कैसे यूज करना है। ये बस एक पहली में सुलझा दिया। सपोज ये एक पहली है, बस ये एक पहली में सुलझा के जा रहा हूँ। इसके माध्यम से आप थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कीजिए। इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं वो अब तक को आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डेवलप करने लगेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल देते जाते जाते, देखिए ये अच्छा इस जगह पे बना था ये इस दिन, देखिए 30/11/9/20 30/11/9/20 AM, ठीक ना। अब ये सेम, अब देखिए ये सेम किया है, ठीक ना। ये इस जगह पे आके यहाँ पे कंफर्म कर देता है कि ये जो एसएल है वो एसएल तो एक्यूरेट है, क्योंकि इस जगह पे इसने ठोकर खाया, इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। मतलब ये जो एसएल है इसका हिफाजत कोई ना कोई कर रहा है। अगर वो बंदा हटेगा तो ऊपर का मूव मिलेगा। सिंपल बात, नो बकवास, ठीक है। अब ये देखिए 30/11/140 30/11/140 PM, ठीक ना। इसका कलर कर देते चेंज। अब देखिए ये क्या हो गया। अब देखिए 5 मिनट पे दिखा रहा है ना, 1 मिनट पे जाएंगे तो सेम दिखेगा, 1 मिनट पे और अच्छा दिखेगा आपको। ये देखिए सेम चीज दिखा, सेम चीज दिखा ना। सेम चीज ही दिखा कि ये पहले जाके प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब ये जगह पे फिर से बाय करने का ट्राई किया है, इस बार ये प्रूव कर दिया है, ये वापस आया है अपने एरिया पे। ये अपना सेफेस्ट एरिया है, नो इब्बट वाला एरिया। अगर जाना है ऊपर इसी जगह से जाएगा, अगर गिरना है तो यही से गिरना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये हम अकेला इसको ट्रेड नहीं करते हैं, लोग हजारों तरीके से इसको क्रैक करते हुए चलते हैं। कोई ट्रेंड लाइन यूज कर लेगा, कोई प्राइस एक्शन यूज कर लेगा, कोई चाहे कुछ भी यूज कर ले, लेकिन जरिया यही है, पैटर्न यही है, ठीक है। हम एंकर से इसको क्रैक करके आपको दिखा रहे हैं। लोग
ट्रेन लाइन से क्रैक कर लेगा, किसी और चीज से क्रैक कर लेगा, किसी और इंडिकेटर से क्रैक कर लेगा। वो जो जिसका स्किल है, हमारा स्किल एंकर पे बहुत ही ज्यादा है। हम एंकर पे आपको इतना हिडन चीजें बता सकते हैं। मतलब मेरा जो सबसे ज्यादा R&D फेज था वो मैंने एंकर पे ही ज्यादा R&D किए थे उस टाइम पे। तो इस वजह से ये चीज मेरा एक मतलब हैबिट हो गया एंकर। अब जैसे देखिए ये वाला मूव देखिए, इस जगह पे ये वाला मूव देखिए और इस जगह पे ये वाला मूव देखिए, कौन सा मूव स्ट्रांग है? ये मूव स्ट्रांग है। क्योंकि ये मूव स्ट्रांग क्यों है? ये मूव स्ट्रांग इस वजह से है कि ये जो एरिया है इस जगह पे हम तो बाई कर रहे हैं, हम जैसे हजारों रिटेलर, हजारों जो ट्रेडर है वो इस जगह पे पैसा लगा तो रहे हैं, ऊपर से कौन इस जगह पे एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं? वो कि इस जगह पे पैसा लगा रहे हैं। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो मूव होगा ये मूव फास्ट होगा, और फास्ट के साथ ये स्पीड वाला मूव होगा, और ये बहुत ही एक्यूरेट होगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि इस जगह पे ये क्या कर रहा है, इस जगह पे ये सिंगल इंजन पे चल रहा है, इस जगह पे ये क्या कर रहा है, इस जगह पे ये सिंगल इंजन पे चल रहा है, इस जगह पे ये डबल इंजन पे चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि इस जगह पे जो स्मार्ट मनी है वो अकेला है, वो अकेला फाइट कर रहा है किसी दूसरे के साथ। अब ये जैसे ही जीत गए, हम ये पे तो स्मार्ट मनी है ही है, मतलब वो अपना जो एक्स्ट्रा पोजीशन वगैरह है वो तो ऐड कर ही रहे हैं, ऊपर से हम लोग इस जगह पे ऐड कर रहे हैं अपना पोजीशन। हम जैसे लोग ट्रेडर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो अपना पोजीशन दोबारा से ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस वजह से इस जगह पे ये इंजन हो जाता है डबल, और ये मूव हो जाता है रॉकेट वाला। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सब चीज समझ में आया होगा। देखिए अगर हमारा चैनल ग्रो होते हैं, मेरा तो सब्सक्राइबर नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो अगर हमारा चैनल ग्रो होता है तो आने वाले दिनों में मैं इससे भी बहुत अच्छा सेटअप आप लोगों को दिखाने का ट्राई जरूर करूंगा, जहां पे मतलब देखिए एवरेज क्या है? एवरेज होता है प्राइस का शैडो, मतलब छाया। तो आप एक सवाल खुद से पूछ लीजिएगा कि आप अपने जिंदगी में कभी भी अगर बहुत ट्राई कर ले, आपका जो शैडो बनता है उसको आप कभी नजरअंदाज कर सकते हो? उससे आप पीछा छुड़वा सकते हो? आपका जो शैडो होगा, आपका जो छाया होगा, उससे आप क्या मतलब पीछा छुड़ा सकते हो? नहीं छुड़ा सकते हो ना। तो प्राइस भी कभी एवरेज से पीछा छुड़ा नहीं पाएगा, और ये चीज हमेशा इतना ही एक्यूरेट रहेगा जितना कि आपको दिखने में लग रहा है। ठीक है, अब कोई बंदा होगा, अरे यार बना हुआ चार्ट है, ये बोल रहे बंदा, अरे बना हुआ चार्ट पहले से मैं बता देता हूँ, ये देखा ना, मैंने दिखाया ना कि ये चीज हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। देखिए ये चीज हम इतना बनने से पहले इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, जो कि एक पब्लिक ग्रुप में हम बता रहे हैं, तो हमारे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम लोगों को सही चीज बताए, सही चीज दिखाए। हमारा भी तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने फॉलोअर्स के ऊपर कि हम इन लोगों को अच्छा चीज दिखाए, अच्छा चीज सिखाए। ठीक है ना। तो हम मतलब इस बात में हम नहीं बताते, हम जो रिस्क ट्रेड है वो नहीं बताते, लेकिन जो श्योर ट्रेड है वो हम जरूर बताने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये बना हुआ चार्ट पे सीखने के बाद ही आप इसको पकड़ सकते हैं कि इसको पहले कब मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और इस चीज पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए, और बहुत बेहतर एक्यूरेट आप इस जगह पे करने लगेंगे। जो प्राइस एक्शन वगैरह देखते हैं, जो मतलब इस जगह पे आप अगर कुछ प्राइस एक्शन वगैरह देखते तो इन सब जगहों पे देखो ना, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने का कोई फायदा नहीं है, इस जगह पे प्राइस एक्शन देखो ना। हम भी तो जरा देखे पंटर अप के साथ क्या करते हैं, क्या क्या लेके जाते हैं पंटर अप के। एसएल इतना छोटा रखेंगे कि उफ तक आवाज ना आएगा अगर एसएल गया तो, और लेंगे इतना बड़ा पंटर, मतलब पंटर ही खुद उल्लू बन जाएगा, ऐसे वाला बात है। ठीक है, तो ये सर मेरा बहुत दिनों का मेहनत है, ये एक दिन में तो नहीं आया है। मैं एक सीक्रेट बताऊँ आप लोगों को, मैं जब स्टॉक मार्केट में आया था, मैं एक स्टूडेंट था, मुझे पढ़ाई भी करना रहता था, और स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा मतलब मुझे इंटरेस्ट लगने लगा था एक टाइम पे कि मुझे डांट पड़ता था। मैं जब ये सिस्टम लेके बैठता था ना तो मुझे डांट पड़ता था मम्मी से कि
अब ये सब मत देखो, पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा ध्यान वगैरह दो, ठीक है। तो ऐसा डांट पड़ता था मुझे कि इतना इंटरेस्टेड चीज़ है ये, अब एक बार इसका इंटरेस्ट समझ जाएंगे तो स्टॉक मार्केट आपको खुद ब खुद सब कुछ सिखा देना लगेगा, ठीक है। तो मैंने बस अपने शुरुआती दिनों में 2 साल, मैं देखिए उस टाइम पे मैं स्टूडेंट था, मेरे पास ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था, तो मैंने शुरुआती दिनों में अपने 2 साल सिर्फ चार्ट ही देखे, वो कुछ पैसा भी नहीं लगाया। मेरा 300 रुपया इन्वेस्टमेंट था जो कि जीरोधा का अकाउंट खुलवाने में लगता था, ठीक है, उस टाइम पे। तो मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, बस चार्ट को देखे, मतलब वो स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, जब स्टॉक मार्केट में आया था तो बस चार्ट को देखे, ये सब चीज़ देखने का ट्राई किया था। उस टाइम पे मैं, मुझे एक लगता था ये एक खेल है, ठीक है, ये एक खेल, इतना सब कुछ पता नहीं था ना, तो मुझे उस टाइम पे लगता था ये एक खेल है। और मेरे पास उस टाइम पे पैसा नहीं था, जो कि मेरा खुश नसीब था मैं कि मेरे पास उस टाइम पे पैसा नहीं था। अगर वो पैसा मेरे पास उस टाइम पे था, वो मैं डुबा देता और स्टॉक मार्केट भूल जाता, जो कि आम आदमी करता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मैंने उस टाइम पे पैसा नहीं डुबाया क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, तो मैं क्या डुबाऊंगा, ठीक है। तो जो लोग ये समझते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, वो पूरा का पूरा गलत है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मुझे देख लेना, मैं ही खुद ब खुद एक एग्जाम्पल हूँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुशनसीब हो, आपको पैसा लिया नहीं जाएगा। अब जब सीख जाएंगे तो पैसा आपके पास कहाँ से आएगा आपको भी नहीं पता। अब जब सीख जाएंगे पैसा आपके पास कहाँ से आएगा आपको भी नहीं पता। अब मतलब इतना देखते देखते इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर कि आप कहीं ना कहीं से पैसा जुगाड़ करोगे और इस पे थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करोगे और इन सब चीज़ों पे और ज़्यादा आपका एक्यूरेसी होगा और आप अच्छा ट्रेडर बन जाओगे और एक अच्छा डिसेंट सा अमाउंट आप कमाने लगोगे इस स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं और भी अच्छा चीज़ें सिखाने का ट्राई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और कोई भी सवाल वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में हमने साथ पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका भी जवाब देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।